नमस्ते। आज बात करते हैं धनबाद की स्वच्छता कानूनों की, मतलब वो रूल्स जो हम सबको पता होने ही चाहिए। तो चलिए शुरू किया जाए। एक सवाल है, क्या कभी सोचा है कि सड़क पर कचरा फेंकना बस एक छोटी सी बात है? लगता तो यही है ना, लेकिन असल में ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये कानूनी तौर पर एक जुर्म है। हाँ, सही सुना। बिल्कुल, ये कोई सलाह या सुझाव नहीं है जिसे मान लिया या छोड़ दिया। ये एक पक्का कानून है और इसका पालन करना हम सबके लिए बेहद जरूरी है, अनिवार्य है। तो सवाल ये उठता है कि ये नियम आए कहां से? देखिए, इनको ताकत मिलती है झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 से। इसी एक्ट की धारा 338 और 338 का क नगर निगम को यह अधिकार देती है कि वो शहर को साफ रखे और जो लोग नियम तोड़े उन पर एक्शन ले। अच्छा, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर ये नियम तोड़े तो होगा क्या? चलिए जरा समझते हैं कि कौन सी गलती पर कितना बड़ा जुर्माना लग सकता है। तो देखिए, अगर सार्वजनिक जगह पर कूड़ा कचरा फैलाया तो 5,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। अगर नालियों में कचरा फेंका तो 1,000 रुपए तक, और अगर सड़क पर कंस्ट्रक्शन का सामान मतलब बालू गिट्टी छोड़ दिया तो भी 5,000 रुपए तक का जुर्माना है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी बात, अगर किसी ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो जुर्माना सीधा 10,000 रुपए तक जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो मतलब साफ है, इन नियमों को हल्के में लेने की भूल तो बिल्कुल नहीं करनी है। पर एक मिनट, ये सारी बातें सिर्फ फाइन और सजा की नहीं है। असल मकसद तो कुछ और है। मकसद है एक पॉजिटिव बदलाव लाना, और ये हम सबकी मतलब हर एक नागरिक की एक शाजा जिम्मेदारी है। ये सोचना कि शहर को साफ रखना सिर्फ नगर निगम का काम है, ये ठीक नहीं है। सच तो यह है कि हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। जब हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे ना, तभी असली बदलाव दिखेगा। इन सारे नियमों का, इन सारी कोशिशों का जानते हैं क्या लक्ष्य है? एक ही लक्ष्य है, धनबाद के हर वार्ड को, हर गली मोहल्ले को एकदम साफ सुथरा और सुंदर बनाना। तो सवाल यह है कि हम सब इसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? अरे ये बहुत आसान है, बस कुछ छोटी छोटी बातें हैं। पहला, कचरा हमेशा डस्टबिन में डालें। दूसरा, नालियों में कुछ भी ना फेंकें, उन्हें साफ रखें। और तीसरा, अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल रखें जैसे वो हमारी अपनी हो। तो चलिए अब बात करते हैं एक संकल्प की, एक कमिटमेंट की, जो हम सबको अपने शहर, अपने धनबाद के लिए लेनी चाहिए। देखिए, बात सीधी सी है। अगर हम सच में एक स्वच्छ धनबाद देखना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। ये हमारे शहर के भविष्य का सवाल है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत से 3 बातें लेकर चलते हैं। पहला, डस्टबिन का इस्तेमाल करें। दूसरा, भारी भरकम फाइन से बचें। और तीसरा, एक स्वच्छ धनबाद, सुंदर धनबाद बनाने में अपना पूरा साथ दें। और जाते जाते एक सवाल छोड़ रहा हूं, ये कानून और जुर्माने तो अपनी जगह हैं, पर इनके अलावा एक साफ सुथरा शहर बनाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? सोचिएगा जरूर इस बारे में।